हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एम बुक इलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। आज मैं आपके साथ फिर से एक सेल्फ हेल्प बुक का रिव्यू लेके आई हूँ और इस बुक का नाम है थीच नाथ हान की नो मड नो लोटस। ये किताब बुद्धिस्ट ट्रेनिंग के ऊपर है, बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर है। थीच नाथ हान जो है वो खुद ही एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ये जो पुस्तक है बहुत अच्छा है। अगर आप सच में चाहते हो अपना एक सेल्फ हेल्प बुक का एक लाइब्रेरी या कलेक्शन बनाने का, तो आपको ये पुस्तक ज़रूर, इस किताब को ज़रूर अपने उस कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड हीलिंग के लिए बहुत काम करने वाला है। इस किताब का मेन पॉइंट ये है कि कैसे हम अपने सफ़रिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हैप्पीनेस में। सो जनरली इंसान का क्या नेचर होता है कि कुछ सफ़रिंग वगैरह अपने लाइफ में जब फेस करते हैं तो हम उससे दूर भागते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है शांतम सेठ, उन्होंने एक्चुअली शांतम सेठ, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भागना नहीं है। अगर हम ऐसे ही अपने सफ़रिंग से दूर भागते रहेंगे या मतलब उससे अवॉइड करेंगे, तो शायद अवॉइड करने के लिए हमें कुछ मोमेंट के लिए रिलीफ मिल जाता है। लाइक उस वक्त हमें जंक खाते हैं या टीवी देखते हैं, टीवी में कुछ ऐसा हमारे पसंद का प्रोग्राम ना भी हो रहा हो, फिर भी हम वॉच करते हैं जस्ट टू अवॉइड दैट सफरिंग। सो इससे प्रॉब्लम जस्ट टेम्पररी रिलीफ मिलता है। अगर हमें उससे परमानेंट रिलीफ चाहिए तो हमें उस सफरिंग को दूर नहीं करना है, उससे एम्ब्रेस करना है, उससे अपने पास बुलाना है, उससे पूछना है कि हाँ तुम्हें तकलीफ़ क्या है। लाइक यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि सफ़रिंग जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। बच्चा जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा होता है, बस रोता रहता है अचानक से, तो माँ का क्या काम होता है, जल्दी से बच्चे को गोद में लेकर उसे शांत करती है। तो इसी तरह से सफ़रिंग को भी एक छोटे से रोते हुए बच्चे के साथ ही कंपेयर किया गया है कि उससे आप दूर मत भागो। आप अगर उससे जितना दूर भागोगे वो टेम्पररी रिलीफ तो आपको मिल जाता है, पर उससे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं। ये जो सफरिंग है फिर रिपीटेडली आपके लाइफ में घूम घूम के वापस आते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एम्ब्रेस दैट सफरिंग। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो रूट कॉज है उसे निकालना है ढूंढ कर। तो आजकल के जो रूट कॉजेस है वो, उसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट कॉज ऑथर ने बताया कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमें लाइक फ्यूचर के बारे में, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें, पर फ्यूचर के बारे में जो सोचना है लाइक पैसा कमाना, घर खरीदना, कार, ये खुशियाँ आपको नहीं देती है, ये जस्ट आपकी नेसेसिटी पूरी करती है। लाइक ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों के होते हुए भी डिप्रेशन में रहते हैं, सफरिंग में रहते हैं, खुश नहीं रहते। तो खुशियाँ कहाँ हैं, हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है। हम जो मोमेंट जी रहे हैं, हमें हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड को फील करना है। लाइक हम जब ब्रीद कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात। और आजकल का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो सच में हमें बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि हम एफर्टलेसली सांस ले पा रहे हैं, सांस छोड़ पा रहे हैं। तो थैंक यू गॉड कि हम ऐसे सांस लेने के लायक हैं। सो हर एक मोमेंट को जीना है, इसी में खुशियाँ है। हम जो सफरिंग है उसे ना देखकर लाइक ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, या किसी से कंपेयर करना, वो मिल जाएगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं तो परेशान ही रहूँगी। मुझे उसके लिए जितना आप काम करो, बट प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए करो, क्योंकि पास में वो घटी हुई चीज़ वो वापस हम ज़िंदगी में कभी नहीं बदल सकते हैं। फ्यूचर में जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट को ही भूल कर हम आगे और पीछे भागते रहते हैं। सो हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट को, ऑथर ने एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, वो है हमारी बॉडी। तो हम कितना समय निकालते हैं अपने बॉडी का स्कैनिंग करने के लिए। लाइक ऑथर बोल रहे कि एक शांत स्थान पर बैठकर अपने आइज़ को क्लोज करें एंड जस्ट स्कैन करें अपने बॉडी के हर एक पार्ट को। उसको फील करें, ग्रेटफुल हो कि हाँ मेरे पास 2 आइज़ है, एंड ये जो 2 आइज़ है ये तो मतलब इतने बहुमूल्य है कि इसका कोई मोल ही नहीं हो सकता। इसकी वजह से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो हैप्पीनेस जो है उससे आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही ढूंढ के निकालना है। एक पीस ऑफ पेपर ले, उस पर अपने जो प्रेजेंट मोमेंट में जितने भी हैप्पीनेस हैं उसको आप लिखना शुरू करें। एंड यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप
आपका मतलब लिखना ख़त्म नहीं होगा, पेज के ऊपर पेज आपके भर जाएंगे, पर आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट की जो खुशियाँ है आप अगर लिखने बैठो तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये तो 2 पार्ट में भाग की गई है किताब को। फर्स्ट पार्ट में यही है कि हमारा जो दिमाग है, माइंडफुलनेस, लाइक हमें अपने बॉडी को अपने माइंड के साथ कनेक्ट करना है। हमारा माइंड इधर उधर मंकी जंपिंग करता रहता है पास्ट में एंड फ्यूचर में, सो उसको अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करवाना है विद द मेडिटेशन, लाइक डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। दूसरों के हेल्प करने की भी बात की है ऑथर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि जितनी भी डीप ब्रीदिंग्स वगैरह जो भी है वो सब पहले खुद को हील करें। अगर हम खुद को ही हील नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे, तो पहले खुद को हील करें। नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो दूसरों के लिए है, क्योंकि जब खुशियाँ और डबल हो जाती है जब आप वो दूसरों के साथ बांटते हो। सेकेंड पार्ट में ऑथर ने बोला है फुल एक्सरसाइजेस हैं, यहाँ पे मेडिटेशंस है, मंत्राज है ढेर सारे, कि कैसे आपको डीप ब्रीदिंग की सहायता से आप जितने भी माइंड के जो टेंशन्स वगैरह है वो आप दूर कर सकते हो, माइंड को अपने बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सफरिंग को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हैप्पीनेस में। एंड यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली बोला है कि हैप्पीनेस और सफरिंग जो है ये दोनों अलग नहीं है। जैसे कि एक लोटस एक कीचड़ के अलावा कहीं और उग नहीं सकता, उससे उगने के लिए कीचड़ ही चाहिए होता है। सो इसी तरह सफरिंग एंड हैप्पीनेस भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। सो यहाँ पे ढेर सारे मेडिटेशन एंड मंत्रास बताए हैं ऑथर ने। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे, वो है वॉकिंग मेडिटेशन, जो कि मेरे लिए बहुत नया था। सो उन्होंने बोला है कि हमें फील करना है जब हम वॉक करते हैं, लाइक हम जब एक एक स्टेप जब अर्थ में डालते हैं तो हमें ग्रेटफुल फील करना है कि हम एटलीस्ट चल रहे हैं ठीक से। एक एक स्टेप को हमें डीप ब्रीदिंग के साथ चलना है, लाइक एवरी टाइम नहीं। जब हम डिप्रेशन में हैं या कुछ हमें परेशान कर रहा है तो आप वॉकिंग मेडिटेशन करें। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो सो आप वॉकिंग मेडिटेशन करें। आप ये मेडिटेशन कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो। जस्ट आपको अपने अपने मतलब स्टेप्स पर ध्यान देना है। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह अंतरिक्ष में जाते हैं तो महीने महीने वो अंतरिक्ष में रहते हैं। वो जब पृथ्वी में आकर अर्थ में जब पैर फर्स्ट कदम रखते तभी उन्हें अपने चलने का महत्व पता चलता है। तो ऐसा हमें फील, हम तो लाइक एवरी मोमेंट चल रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए दौड़ रहे हैं, तो हर वक्त भागना लगा हुआ है। कभी अपने स्टेप को एंजॉय नहीं करते हैं, लाइक कहीं भागना नहीं, कहीं रश नहीं है, जस्ट हमें विदाउट एनी डेस्टिनेशन जस्ट चलना है। तो यही वॉकिंग मेडिटेशन है एंड ये करने से डिप्रेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। सो यही थी बुक थिच नाथ हैन की नो मड नो लोटस। एंड ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। बस एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मुझे तो खैर अच्छी लगी, दूसरों का रिव्यूज़ मैंने पढ़ा कि थोड़ी सी रिपीटेटिव है, कुछ लाइंस वगैरह कुछ रिपीटेटिव दिए गए हैं। पर मेरे हिसाब से ये रिपीटेटिव इसलिए है, शायद ऑथर इसे अच्छी तरह से रीडर्स से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया है, बट इट्स ओके। एंड ये बुक मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। ये बुक अमेजिंग है, कमाल की किताब है, तो ज़रूर पढ़े इस किताब को। एंड मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ एक नए रिव्यू के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाय बाय।